हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त में लोगों के बीच आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये हमारी हफ्ते में एक दिन रीडिंग ज़रूर होती है, 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, जितने भी दिन में। सो यस, 7 डेज में ये रीडिंग डेफिनेटली होती है, 7 to 10 डेज में। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक पर। ये फेवरेट टॉपिक है सभी लोगों का, एंड डिवाइन की गाइडेंस क्या है एंड जो भी निकल कर आएगा। क्योंकि जब भी रीडिंग स्टार्ट होती है, टॉपिक जो भी हो, लेकिन गाइडेंस जो भी होती है, जो भी चैनलिंग होती है, वो निकलती है, ठीक है ना। सो उसको आप आराम से लें, पॉजिटिवली लें। चलिए देखते हैं, कार्ड शफल करते हैं सबसे पहले कि क्या निकल के आता है, किस बड़ी चर्चा का विषय आप लोगों के बीच में इस वक्त में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन भरना स्टार्ट करें ग्रैटिट्यूड के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं हम रीडिंग। One, two, three. Okay, 4. Okay. चलिए देखते हैं आप किस बड़ी चर्चा का विषय लोगों के बीच में इस वक्त में बने हुए हैं। 8 of Cups, Queen of Wands, Knight of Coins, Chariot, Nine of Coins, 8 of Wands, Five of Swords, and Wheel of Fortune. Beautiful. Okay. 7 of Wands, 9 of Swords, Sun, 3 of Pentacles, Six of Wands, 3 of Swords.
ओके गाइस, तो आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में किस विषय में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, क्या निकल के आता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है इस कार्ड में ना। जैसे ये 8 कप्स हैं और ये इंसान पीठ देकर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं लोगों के सामने, जहाँ पर लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा हारा हुआ देखा है, या हमेशा मायूस देखा है, या फिर ये सोचा है कि इसकी लाइफ में कुछ नहीं, इसकी कोई खुशी पूरी नहीं होनी, इसकी किस्मत खराब है। कई बार लोग ऐसे बोलने लगते हैं ना, इसकी किस्मत खराब है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जिसकी किस्मत बहुत बुलंद होती है, या जो लाइफ में आगे बहुत कुछ करने वाला होता है, उसकी लाइफ में शुरुआत में ऐसे दयावान टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो दया दिखाते हैं, फेक दया दिखाते हैं आपके ऊपर, जो ये बोलने का प्रयास करते हैं कि बेचारा कुछ नहीं हो रहा उसकी लाइफ में, बेचारी कुछ नहीं हो रहा उसकी लाइफ में, कुछ नहीं बनना इनका। ये जो लोग होते हैं ना, ये कार्ड इसी तरीके की बात कर रहा है कि इसी तरीके की बातें लोगों ने आपके बारे में हमेशा से की हैं। बट यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी आई है। ये कार्ड ये बात करते हैं, 9 ऑफ कॉइन्स विश फुलफिलमेंट का मतलब कार्ड होता है। एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर उस व्यक्ति के पास इंडिपेंडेंसी होती है और उसने अपनी सारी चीज़ों को खुद बनाया होता है। जैसे यहाँ पर वो जो बगीचा है वो उसका है, उसने जो भी बोया वो फ्रूट्स वो खुद काट रहा है, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे एक टाइम पर लोगों ने कहा कि आपकी किस्मत खराब है, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं बनेगा, बट फिर भी 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ मेड इंसान हो, आपने अपने आप को बनाया है, ठीक है, वहां से बनाया जहां से लोगों ने सोचा था कि इसकी किस्मत शून्य है, कुछ लेकर नहीं आया ये। इसके तो हाथ से भी, जैसे पता चले आप एक अच्छी थाली का खाना खाने जा रहे हैं तो आपके हाथ से थाली छूट गई, तो लोगों ने कहा किस्मत खराब है, बताओ एक थाली मिली थी वो भी उसके हाथ से छूट गई। तो किस्मत का बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है, या फिर कहें कि किस्मत तो इसका कभी साथ ही नहीं देती, बेचारा हताश पर है, कुछ कर दे भगवान इसका थोड़ा बहुत। ऐसे लोगों ने यहाँ पर मुझे लगता है बातें सुनी हैं लोगों की, मुझे ऐसा नज़र आता है 8 ऑफ कप्स कार्ड से। बट यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि तख्त पलट है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपने अपनी खुशियों को खुद से पूरा किया, खुद की दम पर पूरा किया है, और वो सब कुछ करके दिखाया है जो लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज अगेन यहाँ पर बगल से एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत सारे लोगों के बारे में एक बात होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है जिसके पास ऑफर्स की कमी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि आपको तो कोई पसंद नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखते, आपके पास, आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं, फिर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उस इंसान ने अपने आप को इतना लायक, इतना ज़बरदस्त, इतना काबिल बना लिया कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही है कि उसके पास ज़बरदस्त ऑफर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उसे अप्रोच कर रहे हैं। अगर मैरिज नहीं हो रही थी तो बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स हैं। देखो लाइफ में ना आपको क्या मिला, ये भाग्य, आपने क्या बनाया, ये कर्म, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज भाग्य से मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज भाग्य से लिखवा कर लेकर नहीं आते। उनकी लाइफ में उनकी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसे से डिजाइन होती है कि वो कर्म करेंगे तो मिलेगा। यहाँ पर ना वो कर्मठ इंसान की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कई बार जब मेरी रीडिंग निकलती है तो उसमें ऐसे ही मैसेजेस मिलते हैं कि ये सारे लोग जो हैं वो कर्मा बिलीवर हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा करने वाले इंसान हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी नियति को, अपने भाग्य को अपने कर्मों से बना सकते हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वही एनर्जी है। तो आपके बारे में इस तरीके की बातें होती हैं कि एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास ऑफर्स की लाइन लगी है, मैरिज प्रपोजल्स की लाइन लगी है। अब कोई कहे कि दी ये पॉसिबल है क्या, मैरिज प्रपोजल्स की लाइन लग सकती, क्यों नहीं लग सकती भाई। आप अपनी लाइफ के अंदर जब तक अपनी वर्थ को चांटे मारते रहोगे, दुनिया आपकी वर्थ को चांटे लगाती रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना, या आपने रियल वर्थ को नहीं सामने रखा, लोग आपकी वर्थ क्यों ही समझेंगे, लेकिन आपने अपनी रियल वर्थ को सामने रखा, आपने खुद उसको पहचाना, उस पर आपने काम किया, उस पर आपने मेहनत की, तो आपको प्रपोजल्स आएंगे। दुनिया हमेशा उसको सलाम करती है जो अपनी लाइफ में कुछ करता है, ठीक है। तो यहाँ सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। लोग आपके बारे में इसी तरीके की बातें करते हैं और इसी चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। अगेन 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही बड़ी धक्का गाड़ी है। धक्का गाड़ी का मतलब है कि आपने जीवन के अंदर चैलेंजेस बहुत देखे हुए हैं, ऐसा लोग बारे में बात करते हैं आपकी, क्योंकि आप देखो रोते हुए दिख रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि लोगों ने आपको हमेशा हताश, परेशान, या फिर किस्मत का बिल्कुल बेकार, या इस तरह की एनर्जी में ही लोगों ने आपको देखा है और ऐसे ही माना है कि आप यही इंसान है। 5 ऑफ शॉर्ट्स, लोगों ने आपको हमेशा रोते हुए देखा है,
और मुझे ऐसा भी लगता है नाइट ऑफ कॉइन्स कार्ड के साथ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सारे ही जो काम हुए हैं बहुत डिले हुए हैं या देर से हुए हैं, क्योंकि ये जो नाइट का कार्ड होता है सबसे स्लो कार्ड है। ये स्लो मूवमेंट को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है बट स्लो मूवमेंट को दिखाता है। तो लोगों ने आपके बारे में यही बात की कि बहुत स्लो इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ नहीं होना उसका, पता नहीं कुछ होगा भी, भगवान उसका थोड़ा कुछ कर दे, ठीक है। आप देखो लोग आपके बारे में कैसे बात करते हैं और फिर देखो कैसे आंसर्स आते हैं, ठीक है। और अगेन इसी इसी के बाद फिर से जो जब लोगों ने इस तरह की बातें आपके बारे में की, इस तरह के बारे में आपके बारे में सोचा, तब निकला है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट। यहाँ पर फिर से चैरियट की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई। इसका मतलब है कि इस इंसान ने फिर से तख्त पलटा है, किस्मत बदली है उसने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील उसके फेवर में आया, लक उसके फेवर में आया। चैरियट की एनर्जी प्रिंस की एनर्जी होती है, जो अपनी लाइफ से बहुत सारे लेसन्स को लर्न करने के बाद किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा कहें कि लर्निंग आपको मिली हुई है, या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीखने के बाद आप आज चैरियट की एनर्जी में है, जो कमान को हाथ में लिए हुए है कि चीज़ों को संभालेगा वो, ठीक है। अपना तो उद्धार करेगा और 4 लोगों को करेगा। ये एनर्जी आपने अपने अंदर कर दी। देखो जो इंसान सेल्फ मेड होता है या जिसने खुद को खुद से बनाया हुआ है, उसके पास फुल ऑन एक्सपीरियंस होता है। वो आपको हमेशा बता देगा कि कब कौन से काम करने से मैंने क्या अचीव किया था, कब कौन सी सोच मैंने रखी थी, किस तरीके से अपने माइंड को बनाया था, किस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन किया था, किस तरीके से मैंने चैलेंजेस को डील किया था, कैसे जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैंने अपने आप को संभाला, कैसे मैंने अपने आप को अच्छे शब्द बोले, अच्छी अफर्मेशंस दी, पॉजिटिविटी दी, किस तरीके से मैंने मेडिटेशन का यूज़ किया। वो हर चीज़ आपको बता देगा कि मैं बना कैसे हूँ। मेरे पास एक टाइम पर लाइफ में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास मेरा बना हुआ सब कुछ है। तो अब आप ये कहोगे कि उसे भाग्य से मिला, बिल्कुल उसे उसके भाग्य में लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उसने कर्म किया है भाई, उसको कर्म से ही मिला है। अगर वो उस समय पर उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, अगर वो मेहनत नहीं करता, अगर वो कुछ भी नहीं करता, तो क्या वो इस पोजीशन पर पहुंच पाता? क्या वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन पाता? क्या वो चैरियट की एनर्जी तक जाता? नहीं जाता। लेकिन उसने अपने आप को नहीं जज किया, उसने लोगों की नज़रों में अपने आप को नहीं देखा, ठीक है? उसने अपनी नज़रों में अपने आप को देखा, अपनी वर्थ को रियलाइज़ किया। उसने किसी को अधिकार नहीं दिया कि उसकी वर्थ पर आकर क्वेश्चन पुट अप करे, ठीक है? और उसने लोगों की बातों को भी नहीं सुना कि तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी किस्मत खराब है, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा। उसने हर चीज़ में अपने आप को ये देखा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अपनी इसी सोच के साथ आज उसने अपनी व्हील अपने फ़ेवर में लेकर आई है, ठीक है? और चैरियट की एनर्जी दिखा रही है कि उसको वो सब कुछ प्राप्त थे जो वो पाना चाहता था। लोग आपके बारे में इसी तरीके से बातें करते हैं। देखो चर्चा का विषय वो इंसान कभी नहीं बनता जिसे बना-बनाया मिला हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो लाइफ में उनको बना-बनाया बहुत कुछ मिला है। ऐसे लोग चर्चा का विषय कम बनते हैं। अक्सर करके चर्चा का विषय वो लोग बनते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर खुद के दम पर चीज़ों को बनाया होगा, ठीक है? उनको दुनिया सलाम करती है। आप चाहे तो इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल किसी भी फ़ील्ड में ले सकते हैं, किसी भी फ़ील्ड में ले सकते हैं आप, यू नो मतलब जहाँ पर भी आप चाहें, पढ़ाई के क्षेत्र में ले लें, एजुकेशन के क्षेत्र में ले लें, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ले लें, आपको अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल सेट करने वाले लोग मिल जाएँगे। आप बॉलीवुड में ले लें, ठीक है? आप कहीं पर भी ले लें, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने अपनी दम पर अपने आप को बनाया हुआ है, और वो अब आज के टाइम में लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा छा गए हैं, ठीक है? क्योंकि जो टैलेंट होता है ना, वो आपके भीतर होता है, ठीक है? और उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। भले ही लोग आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, चैलेंजेस डाल सकते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी में रायता फैला सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपके टैलेंट को कोई नहीं छीन सकता है, आपकी विल पावर को कोई नहीं छीन सकता है, आपके अंदर के अंदर की जो शक्ति है उसको कोई नहीं छीन सकता है। वो तो आपके पास ही है, और उनसे आप इस दुनिया में जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में बहुत अच्छे से नज़र आया है कि लोगों ने किया है। वही बातें हो रही उनके बारे में, कहाँ मतलब लोग आपको मायूस, हताश, परेशान देखने के बाद खुश होते थे। आज वो देखते हैं कि व्हील आपके फ़ेवर में है। ज़िंदगी में जीना आपने लोगों को सिखाया है कि जिया कैसे जाता है, ठीक है? लोगों को आप बता रहे हो कि लाइफ़ में अपनी पावर में कैसे रहा जाता है, बिना किसी से कुछ माँगे अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो ये हैं सेल्फ मेड लोग, ठीक है ना? इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी अगेन 7 ऑफ वांड्स की 9 ऑफ, देखो लोगों ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। अभी भी आपके बारे में लोग कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि ज़िंदगी के अंदर बहुत हताश है, परेशान है, 9 ऑफ शॉर्ट्स, डिप्रेशन में बेचारे का कुछ हो जाए। पता नहीं क्यों हमेशा यूनिवर्स जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है उनकी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसे ही लिखता है कि लोग उनको देख कर हमेशा ये बोलते हैं कि बेचारा कुछ हो जाए उसकी लाइफ के अंदर। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुनते हुए बोलते हुए देखा है, खुद से सुना भी है, जहाँ पर लोगों को ये बोला कि बेचारा कुछ हो जाए उसकी वजह से, तो मेरे से ही ज़रूरत पड़ेगी, अरे वो तो मेरे पास ही आएगा, मेरे अलावा उसका कोई नहीं कर पाएगा।
लोगों के अंदर इतना अहंकार होता है, इतना ईगो होता है, वो सोचते हैं कि वो परमात्मा हो गए, कि वो इंसान की ज़िंदगी उसकी डेस्टिनी बनाएँगे, उसको चलाएँगे, ठीक है? परमात्मा ने अगर तुम्हें किसी के अच्छे के लिए निमित्त किया है ना, तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुम किसी के अच्छे में उसकी मदद कर पा रहे हो, ठीक है? तुम्हें किसी की बुरे का कारण नहीं बना, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन व्यक्ति इसको अहंकार में लेता है, ठीक है? कि अरे! मैं नहीं होता ना, उसका ये काम नहीं होता, मैं नहीं होता ना, वो ये नहीं कर पाता मेरे बिना। तो ये जो मैं की एनर्जी है ना, वैसे सच बात तो ये परमात्मा ना हो ना तो किसी का कुछ ना हो, ठीक है? और अगर उसको करवाना है ना, तो कहीं से भी करवाएगा वो। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही कि लोग आपको बहुत हताश, परेशान, लेकिन अगेन फिर से यहाँ पर एनर्जी सन की आ गई बगल से। मतलब जब-जब लोगों ने आपको पटका है या फिर आपके बारे में ऐसी बात की है कि बेचारा कुछ कर दे भगवान, भगवान ने इन्हीं लोगों की दुआ एक्सेप्ट कर ली आई थिंक। मुझे पता कई बार ऐसा फ़ील होता है जब भी मैं ऐसे लोगों की स्टोरी सुनती हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा फ़ील होता है कि भगवान जानबूझ के ऐसा करता है कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, आपसे कॉम्पिटिशन रखते हैं, वो लोग खुद आपको दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँ। कैसी दुआएँ कि जब वो देखेंगे कि बेचारे का कुछ नहीं हो रहा लाइफ़ के अंदर, तो उनके मुँह से खुद ही से ये चीज़ निकलेगी, भले ही अहंकार में निकले, लेकिन निकलेगी ज़रूर। क्या? कि बेचारा कुछ तो हो जाए उसका। अब क्या करें, उसका कुछ हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, उसका भगवान ने कभी कुछ सुना ही नहीं उसकी, ठीक है? वो तो मर गया बेचारा पूजा-पाठ करके, ऐसा करके, वैसा करके, भगवान उसकी थोड़ी ही सुन ले। अब ऐसे लोग ये जो बातें निकाल रहे हैं ना, ये मन से नहीं आती इनके, ये इनके अंदर मन से नहीं आती हैं। ये जस्ट एक अहंकार में ऐसी बातें निकालते हैं। अहंकार में ही सही तुम्हारे मुँह से निकला तो तुम्हारे मुँह से दुआएँ निकली तो परमात्मा ने क्या पता उसी पे तथास्तु कर दिया हो सामने वाले को। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि अक्सर करके जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है, उनने ये बातें हमेशा सुनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कुछ हो जाए भगवान इसका बेचारा। बेचारी, ठीक है? लोग बोलते हैं उनको, अक्सर देखिएगा और वो स्ट्रगल स्टोरी जब सुनाएँगे लोग आपको अपनी तो वो बताएँगे कि किस तरीके से लोगों ने उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करके रखा था या फिर ऐसे सोच के रखा था कि नहीं इसका नहीं हो पाना है, सबका हो जाएगा बट इसका नहीं हो पाना है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, बगल से ही सन का कार्ड है। मतलब ये तो वो है ना कि नेहले पे दहला, ठीक है? सन की एनर्जी दिखा रही है थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि आज आप दुनिया में फेमस हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आप पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आज आपको जानते हैं, आपको पैशनेट जानते हैं, आपको जानते हैं कि आप कितने तरीके से काम कर रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जीत को दिखा रहा है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमस हो या फिर अच्छी खासी जीत आपके पास हो या आपने उस चीज़ों को हासिल कर लिया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि यू नो आपके पैशन को, आपकी लगन को लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बातें होती हैं। नेगेटिव की बात पॉजिटिव होती है। जब आपकी पता है नेगेटिव बातें हो रही होती हैं, तो यही चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं कि बेचारा, बेचारी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? होता है भाई, होता है। परमात्मा जानबूझ के आपको ऐसी बातें सुनवाता है ताकि आपका ईगो बढ़े ना और आपको हमेशा सक्सेस मिलने के बाद हमेशा ग्राउंडेड रहें। आपके अंदर ईगो ना आए, अहंकार ना आए, आपको याद रहे, आपको अपनी औकात याद रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ, लोगों ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं, कितनी छोटी जगह, कितनी नीची जगह से मैं आया हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था, लोग मुझे किस तरीके से बोलते थे। इस तरह की बातें आप हमेशा याद रखें दिमाग में ताकि ये आपको अहंकार में नहीं जाने देंगी, ताकि ये आपको कभी चौड़ में नहीं घूमने देंगी। तो ये चीज़ें परमात्मा ज़रूर करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, पता नहीं क्या-क्या नहीं देखते हो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन ऐसे लोग अक्सर करके अगर उनकी लगन अच्छी है, पक्की है, ठीक है? तो वो ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर से कहते हैं राजा बनते हैं। सन की एनर्जी हमेशा राजा को रिप्रेज़ेंट करती है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपकी इस वक़्त में जीत के शंखनाद हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपके जुनून के बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपकी लगन के बारे में। ऑल्सो यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसी भी बात करते हैं कि आपको मैरिड लाइफ में धोखा मिला है या प्यार में धोखा मिला है बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली और थ्री ऑफ शॉर्ट्स। कुछ लोग आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं कि उसमें आपको धोखा मिला है या फिर आपको आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, आपको शादीशुदा ज़िंदगी में धोखा मिला है, यही एनर्जी आ रही है। फैमिली में आपको धोखा मिला है, फैमिली ने शायद आपको नहीं समझा है, इस तरह की बातें भी कुछ आपके बारे में होती है। तो देखो सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता और परमात्मा के बंदों को एंड में मिलता है लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, 100% मिलता है भाई, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस तरह की चर्चा का विषय इस वक़्त में आप लोगों के बीच में बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।